हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT क्लास 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी। इसके चैप्टर 9 मानवीय रिश्ता को हम लोग देखेंगे। यह जो प्रश्न है वो आपके बुक के पृष्ठ संख्या 62 में दी गई है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं, उसके बाद जो है उसके उत्तर के साथ देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है, जो पंडित जी के पतरा वह पंडिताइन के अचरा, अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा क्यों कहती थी। तीसरा प्रश्न है, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था। इसका चौथा प्रश्न है, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया। इस तरह 4 प्रश्न जो है इस चैप्टर में हैं आपके। इन चारों प्रश्नों को एक एक करके हम लोग इसके उत्तर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का क्या कारण था। इसका उत्तर है, अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कढ़ी अनुभवी कहने का कारण यह था कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करने के बावजूद अपने वैद्य पिता व विद्वान पति के संगत से इन्हें सांसारिक ज्ञान बहुत अच्छा प्राप्त हो गया था। अकली बुआ जो थी वो अपने पिता तथा अपने पति दोनों उनके वैद्य थे, उनसे जो है बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। अकली बुआ पढ़ी हुई नहीं थी, उनके पास कोई डिग्री नहीं था, लेकिन उन ज्ञान के उनके संगत के कारण उनके साथ रह करके क्या हुआ, अकली बुआ ने जो है लोगों का जो है उपचार करना सीखा था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो पंडित जी के पतरा वह पंडिताइन के अचरा, अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा क्यों कहती थी। इसका उत्तर है, जो पंडित जी के पतरा वह पंडिताइन के अचरा, अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा कहती हैं क्योंकि उन्हें सांसारिक ज्ञान का अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया था और उन्हीं के अनुसार वे पंडित जी से कम विद्वान नहीं हैं। ठीक है, हुआ क्या कि अकली बुआ जो है वो पंडित जी के साथ रहते रहते उनके संगत से उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद पंडित जी पर थोड़ा सा आवेश में यानी कि गुस्से में अकली बुआ कभी कभी बोल दिया करती थी कि जो पंडित जी के पतरा अर्थात जो पंडित जी के जो वो रखते हैं अपने पास कुछ भी देखने के लिए ग्रह वगैरह, उनके जो पतरा में होता है वो क्या है, पंडिताइन के अचरा, वो अपने आंचल में ही वो रख लेती हैं समेट करके। मतलब सारा ज्ञान जो उनके पतरा में लिखा होता है वो पंडिताइन के आंचल में होता है। तो अकली बुआ गुस्से में ऐसा इसलिए कह देती थी क्योंकि उनके संगत में रह करके उनको जो है अकली बुआ को बहुत सारा ज्ञान जो है उसका अनुभव भी प्राप्त हो गया था, ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। ठीक है, और वो जो है पंडित जी से कम विद्वान नहीं मानी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था। उसका उत्तर है, पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण आदि रह गया था। सुबह होते ही निकल जाती, जिसे भी ज़रूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुककर देखभाल करती थी। कहा जा रहा है कि पंडित जी की मृत्यु के बाद जो है अकली बुआ क्या काम करती थी, तो अकली बुआ क्या करती थी, लोगों की सेवा करती थी, उनका उपचार करती थी, समाज कल्याण करती थी। होता क्या था कि सुबह जैसे ही होता था वो घर से बाहर निकल जाती थी। घर से निकलने के बाद वो सभी के यहाँ जिनको भी जो दिक्कतें होती थी उनका जो है उपचार करती थी, लोगों को दवाइयाँ देती थी। और यदि कहीं भी रुकने का काम आता था कि नहीं रात भर रुकना भी है उसकी देखभाल के लिए, तो अकली बुआ उसके यहाँ रुक जाती थी। ठीक है, इस तरह से जो लोगों की देखभाल वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया। इसका उत्तर है, बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट इसलिए लग गया था कि बुआ सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। वह समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहर्ष सहायता करने को तत्पर हो गए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बुआ के ऑपरेशन जब बुआ का हो रहा था तो खून देने के लिए सभी मर्द और औरतों का जमघट कहते हैं लोगों की भीड़, लोगों का जमावड़ा क्यों लग गया, आखिर क्या कारण था। तो बुआ का जब ऑपरेशन हो रहा था उनको खून देने के लिए क्या हुआ, पूरे अस्पताल में जो है वो लोगों का जमघट लग गया, मर्द औरत सब आकर के
हाजिर हो गए। कारण क्या था कि अकली बुआ क्या करती थी, लोगों की बहुत अच्छी तरह से वो सेवा की थी, और उन्हीं की सेवा का ही फल था जो एक तरह से उसको कहा जाता है सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय संवेदना। तो मानवीय संवेदना क्या है कि इंसान का इंसान से किसी न किसी रूप में रिश्ता हो जाता है। कैसे होता है, यदि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, किसी को कुछ उसका भलाई कर रहे हैं, तो हमें भी कभी ना कभी जो है भला ही मिलता है। वही यहाँ पे कहा है कि इंसान की संवेदना जो है ऐसी होती है कि अकली बुआ ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया था उन गांव के लिए, इसलिए गांव के सारे लोग जो है वहाँ पे भीड़ लगा दिए थे जब उनको खून देने की ज़रूरत पड़ी थी। तो फिर कहा जा रहा है वह समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अकली बुआ के लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो पंडिताइन हैं तो इधर उधर नहीं जाएंगी। अकली बुआ जो है उनके लिए जो है समाज के कोई भी वर्ग, किसी भी जाति के लोग हों, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सभी की सेवा जो है बहुत ही प्रेम से करती थी। इसलिए जो है जब बुआ को उसको जो है ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी जब खून की, तो सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। इस तरह इस चैप्टर के हम लोगों ने 4 प्रश्न उत्तर को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा, इससे सारे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा, अच्छे से उसको समझ भी लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।